हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम पढ़ते हैं वही जो पिछले लेक्चर में हमने सारे के सारे कंसेप्ट फिज़िक्स के पढ़े हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडक्टर, यानी एक मेटल की वायर के बारे में पढ़ा था। वही हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें बहुत सिंपल सा मामला है। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में आपके पास दो इलेक्ट्रोड लगा दिया है। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन का तो मूवमेंट होता नहीं है, यहाँ तो आयंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो मान लीजिए कि ये जो है आपका नेगेटिव टर्मिनल है एंड दिस इज़ द पॉजिटिव टर्मिनल। देन द पॉजिटिव आयंस विल मूव टुवर्ड दिस एंड द नेगेटिव आयंस विल मूव टुवर्ड दिस। अब जब ये आयन भागेंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन पड़ा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनसे टक्कर लगेगी, यानी कि जैसे SO4 के हो गए या जिंक के हो गए, ये इन सब जितने भी एक्वस आयंस पड़े हुए हैं उन सबसे टक्कर लगेगी। तो यहाँ जो टक्कर लगेगी उसको भी रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, या सेल वो क्या होता है, वो एक सिंपल डेफिनेशन आप उसको दे सकते हैं कि दी रेजिस्टेंस प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कोलिजन ऑफ आयंस विद किसके साथ, मॉलिक्यूल्स, है ना, ऑफ किसके साथ, मॉलिक्यूल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन से जब टकराया कोई भी आयन तो उससे जो रेजिस्टेंस यानी दिक्कत पैदा हुई उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी क्या होगा, मान लो दोनों के दोनों जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, लेट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर ए, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है इनका वो ए है, एंड जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो मूव करनी है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, जो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डिस्टेंस है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस d इज़ d, वो डिस्टेंस कितनी है, d है। देन यहाँ भी रेजिस्टेंस जो है वो सिंपली वही फार्मूला होगा, R = ρl/a, ठीक। तो यहाँ रो की जगह L की जगह आप D लिख सकते हो कि ρd/a। तो ये हो गया ओम, वही सेम टू सेम यहाँ भी यूनिट है। अब जिस तरीके से वहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह अपोजिट था कंडक्टेंस, इसी तरह हम कहेंगे कंडक्टेंस ऑफ सेल, कंडक्टेंस ऑफ सेल। तो कंडक्टेंस ऑफ सेल क्या होगा, द ईज़ ऑफ, यानी आसानी ऑफ मूवमेंट, चलने की, किसकी, ऑफ आयंस, किसके आयंस, द आयंस ऑफ इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, आयंस कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो कंडक्टेंस यहाँ भी G होगा और उसको आप 1/r ही कहोगे। यहाँ भी उसकी यूनिट क्या होगी, महो होगी, यानी कि MHO या मीटर इंटू ओम की पावर -1। अब देखिए, जैसे वहाँ पर आपके पास कंडक्टेंस था, इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास कंडक्टेंस है। जैसे वहाँ पर आपके पास रेजिस्टिविटी थी, यहाँ भी रेजिस्टिविटी है। तो हम कहते हैं भाई, आपके पास वहाँ पर जो फॉर्मूला था ऑफ कंडक्टेंस, दैट इज़ G = 1/r एंड R इक्वल है ρl/a के। सो G हो गया a/ρl, उल्टा हो गया ना इसका, यानी अगर R = ρl/a है तो कंडक्टेंस दैट इज़ G = हो गया है a/ρl। अब यहाँ पर इस बात को फोकस करो कि अगर आप इसको जो है पूरे सिस्टम को इस फॉर्म में लिखना चाहें कि आपको G का ही फॉर्मूला लिखना है, तो आप क्या कह सकते हैं कि भाई मैंने तो G का फॉर्मूला निकाल दिया है, रो यानी कि 1/ρ × L/a। अब जैसे वहाँ पर क्या था, इस फॉर्मूले को याद रखना। अब जैसे वहाँ पर था
कंडक्टिविटी ऑफ, किसकी कंडक्टिविटी थी, कंडक्टिविटी ऑफ रजिस्टर यानी कंडक्टर थी, इस तरह यहाँ पे कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी होगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कह सकते हो आप, यहाँ पर भी कंडक्टिविटी होगी। तो जैसे वहाँ पे कंडक्टिविटी के बारे में याद करो कि वो जो कंडक्टिविटी थी दैट इज़ के, वो थी 1/ρ के बराबर, तो यहाँ भी के जो है वो 1/ρ के बराबर होगा। अब आप इस वाले फार्मूले में देखो, इस वाले फार्मूले में लिखा हुआ है G इक्वल टू 1/ρ इंटू A/L। यहाँ जो 1/ρ है आप इसे कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकते हैं, कंडक्टिविटी ऑफ सेल बोल सकते हैं। तो आपकी जो G है वो क्या आ गया, KA/L। ठीक, दिस इज कॉल्ड, दिस K इज द कंडक्टिविटी ऑफ सेल। ठीक, किस फॉर्म में कंडक्टिविटी, एक बार और देख लो, ये 2 इलेक्ट्रोड की प्लेट्स हैं, इन इलेक्ट्रोड की प्लेट में जब आयन चलेगा तो उसे कितनी आसानी होगी चलने में, उसे बोलते हैं कंडक्टिविटी। और यहाँ पर भी आसानी, मैं एक बार लिख रहा हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हारे फ़ायदे के लिए, इसे अपनी कॉपी में लिख लेना, आसानी है ना, किसकी, आयन के चलने की आसानी। ठीक, इस टर्म को अगर आपने समझ लिया एक बार कि ये चलने की आसानी है, तो आपको आगे के सारे कॉन्सेप्ट बड़े ही आराम से समझ में आ जाएंगे। अब इसमें 2 चीज़ें आपके पास जी के फॉर्मूले में हो गई, एक हो गई आपके पास के दैट इज़ कंडक्टिविटी ऑफ द सेल, एंड एक हो गया आपके पास A/L। ये जो A/L है, ये जो A/L है दैट इज़ इक्वल टू सेल कांस्टेंट। इस बात का याद रखना कि इसे A/L को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। नहीं,